याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक का मतलब ही वो चीजें हैं जो आप आगे नहीं भूल सकते। So let's begin with some very basic questions. So and I'm expecting answers from you. ये वो वाली चीजें हैं जिनके आंसर्स आपको आते हैं। So what can you say about the speed of light? What is the speed of light? Come on, quickly. What is the speed of light? Very good, Vishal. 10 seconds we'll give. 10 सेकेंड में फटाफट टाइप करो, सेंड करो। वेरी गुड निशा। नहीं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ meter per second. Correct. See, you can just write 3 multiplied by 10, then put a v, उल्टा v, and then 8. तो हो गया 3 into 10⁸. चलिए, कोई बात नहीं। यूनिट विल बी मीटर्स पर सेकेंड। अब अगला सवाल यहाँ पे सुनिए ध्यान से। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एयर या वैक्यूम के लिए है। आइडियली वैक्यूम, बट एयर में भी हम इतना ही ले लेते हैं। एयर का 2.99 समथिंग आता है, सो वी टेक इट एज 3। नाउ थिंक एंड आंसर। क्या सब मीडियम में या क्या सब मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट इतना ही रहेगा कि क्या वो चेंज होता है? चेंज होता है, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। मीडियम चेंज तो स्पीड चेंज, ये अपने दिमाग में बिठा के रखो। मीडियम चेंज होगा तो 100% आपका स्पीड में चेंज आना ही है। सबसे फास्टेस्ट वो एयर या वैक्यूम में ही होता है, मतलब बाकी सब में आपका आंसर इससे कम ही आएगा। 3 into 10⁸ is the biggest or the maximum value of speed that you will get. बाकी सब टाइम पे इससे कम ही आंसर आएगा। पानी में जाएगा, ग्लास में जाएगा, ग्लिसरीन में जाएगा, आपका आंसर इससे कम ही आना चाहिए। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्या था ये? मीडियम चेंज तो स्पीड चेंज। मतलब मीडियम सेम है, एयर है, एयर में ही रह रहा है, फिर कुछ आपने इधर उधर चेंज कर दिया। जब तक मीडियम सेम रहेगा तब तक वेलोसिटी या स्पीड सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड या आपका वेलोसिटी चेंज हो गया, वेवलेंथ भी चेंज होता है। क्या सेम रह सकता है? फ्रीक्वेंसी सेम रह सकता है अगर, वेरी गुड विशाल, अगर सोर्स सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम। जब तक आप सोर्स नहीं बदलोगे तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। सिर्फ इतने एस्पेक्ट पे भी एमसीक्यू बनते हैं और बच्चे खुशी खुशी उसको रॉन्ग करके आते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस, मीडियम सेम तो स्पीड या वेलोसिटी सेम, मीडियम चेंज तो स्पीड या वेलोसिटी चेंज, सोर्स सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दीज आर ऑल 1 मार्क वाला थिंग्स। मोनोक्रोमैटिक लाइट, बोलिए, चलिए, किसी को याद है मोनोक्रोमैटिक? मोनो इज व्हाट? मोनो स्टैंड्स फॉर, शाबाश निशा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्रिस्टीना, वेरी गुड श्रद्धा। तो भैया देखिए, इंग्लिश का खेल है ये। मोनो इज सिंगल, वन, करेक्ट। तो मोनो इज वन कलर, मोनोक्रोमैटिक का मतलब हो गया वन कलर। नाउ वॉइस इज ब्रेकिंग। So one color
ऐसा भी बोल सकते हो इट इज सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ. दैट ऑल्सो सिग्निफाइज मोनोक्रोमैटिक. ठीक है, मोनोक्रोमैटिक क्लियर है. आइए तीसरा टर्म है हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन इट. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? चलिए बताइए क्या ध्यान में आ रहा है आपको रिफ्रैक्शन के बारे में. शाबाश विशाल, बहुत बढ़िया. ओके, वेरी गुड गौरी. कम ऑन पीपल. रिफ्रैक्शन बोलिए क्या रहेगा आपके हिसाब से रिफ्रैक्शन? बहुत बढ़िया निशा, वेरी गुड जॉर्डन. तो बहुत क्लियरली आपको मालूम है बेंडिंग ऑफ लाइट, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट when it is traveling from one medium to the other medium. करेक्ट जॉर्डन, बहुत बढ़िया. सो रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन में लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अदर मीडियम. तो देखिए हमने ड्रॉ किया इधर इंसिडेंट रे, ये आपका अनडिविएटेड वाला पाथ है. तो जब वो रे एंटर करेगा, अरे भाई स्केल बन गई, तो वो रे जब एंटर करेगा मीडियम नंबर 2 में, सपोजिंग दिस इज ऊपर वाला रेयर, नीचे वाला डेंसर, तो वी से इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे. और ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन. देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं. याद आया सब लोग को? ये डायग्राम याद आया? ओके, सो रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन में मेरा वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और उसकी जो पाथ है, ये देखिए ये ब्लू लाइन इज द ओरिजिनल पाथ, उसकी पाथ क्या हो जाएगी? उसकी पाथ चेंज हो जाएगी. ना इस केस में हमने कैसा कंसीडर किया है? इस केस में वी हैव कंसीडर्ड इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. अगर आप उल्टा कंसीडर करोगे डेंसर टू रेयर, सो देन इट विल वी से इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो एक है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरा है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास पॉसिबल है. वी विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट सेशन कि क्यों वो टुवर्ड्स जाता है और अवे जाता है, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. अभी तक आपको ये जानकारी है, 10th स्टैंडर्ड तक आपने ये पढ़ा है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड होता है. रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. करेक्ट? ये जानकारी है सबको? एम आई करेक्ट? ये आप लोग को मालूम है? इनफैक्ट आपको मालूम ही है, राइट? ग्रेट ग्रेट. चलिए लेट्स कम टू दिस पार्शियल रिफ्लेक्शन. तो जब ये लाइट आया, इस लाइट ने टक्कर मारा, तो एक ही टाइम पे दो चीज होता है. क्योंकि ये जो मीडियम है ना, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है. आप बोलोगे कि सर हमने तो पढ़ा था आता है टक्कर मारता है वापस चला जाता है, बराबर है. बट उस टाइम पे जो आपके मीडियम लिया गया था दैट वाज ओपेक. जैसे दीवार हो गया, तो बॉडी गया, दीवार पे टक्कर मारा, रिबाउंड हो गया. तो जब वो बाउंस बैक करके वापस जाता है
तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑन टू द अदर साइड। जो ओपेक है उसमें लाइट घुस ही नहीं सकता, उस तरफ जा ही नहीं सकता। अब क्योंकि दूसरी तरफ जा नहीं सकता तो टक्कर मारता है, वापस आ जाता है। यहां पर क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड इनटू द अदर मीडियम। तो ये जो वापस जा रहा है यही मेरे लिए क्या है, यही मेरा पार्शियल रिफ्लेक्शन। 100% रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, जब रिफ्रैक्शन 0 होगा तो आपका रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम और 100%। आ रही है बात, समझ में आ रही है? इसको पार्शियल रिफ्लेक्शन क्यों बोला गया है, समझा आपको? यस नो? थैंक यू अंजलि। कृष्णा गुड मॉर्निंग, ईशिका गुड मॉर्निंग। ओके चलिए अब आप फटाफट देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आप बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद ये जो आपका नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच में जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब देखिए ये एक चीज है जो जनरली बहुत सारे बच्चे भूल चुके होते हैं, ग्लांसिंग एंगल। इन सम बुक्स दे गिव इट एज IG। अब ये ग्लांसिंग एंगल क्या है, देखिए ये आपका इंटरफेस और ये आपका इंसिडेंट रे, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। सो बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन द इंटरफेस एंड द इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो ग्लांसिंग एंगल। और हम लोग ऐसे बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी किए। कैसे रॉन्ग किए? उसने ये एंगल दिया रहता है समझो 30 या 60, अपन को ये चाहिए होता है स्टार्टिंग में और अपन ये नहीं निकालते, अपन डायरेक्टली इसको आई कंसीडर करके सॉल्व कर देते हैं। तो जब भी आपको इंसिडेंस एंगल के बारे में दिया है तो ध्यान से देखना कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज मेकिंग विद द नॉर्मल और इज इट मेकिंग विद द इंटरफेस। वो ग्लांसिंग एंगल वर्ड कभी कभी यूज नहीं करते, वो क्लियरली बोलते हैं द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इंटरफेस या द मीडियम विच इज सेपरेटिंग द इंटरफेस the two media। तो वो the line which is या the boundary which is separating the two media, इसके बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल देखो ना, डायग्राम बनाओ। ग्लांसिंग एंगल क्या है? ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका जो इंटरफेस है इसके बीच का जो एंगल है वो ग्लांसिंग एंगल है। आपको आई चाहिए, आई कैसे निकालोगे? मैंने आपको IG का वैल्यू दे दिया, अपने को आई चाहिए, कैसे मिलेगा? शाबाश। सो ऑलवेज रिमेंबर आई विल बी 90 माइनस IG। तो 90 से जब आप IG माइनस करोगे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। ठीक, ओके। एंगल ऑफ डिविएशन। अब देखिए डिविएशन क्या हुआ है, ये जो लाइन था ये आपका अनडिविएटेड पाथ था, ये अपना जो ब्लू लाइन ड्रॉ किया देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये आपका अनडिविएटेड पाथ था। पर क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है तो आपका जो वेव है या रे है वो रिफ्रैक्ट हो गया। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है और अनडिविएटेड रे है इसके बीच में जो एंगल बना, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। सो एंगल ऑफ डिविएशन इट इज गिवन बाय डेल्टा।
अभी कुछ कैलकुलेशन बता सकते हो? आई आर और डेल्टा के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? आई आर और डेल्टा के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? ये स्टूडेंट्स, शाबाश निशा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये एंगल, अभी इधर देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है इधर, तो ये एंगल, ये दोनों सेम होना चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। अब आपको आर चाहिए होगा तो आई माइनस डेल्टा, अगर डेल्टा चाहिए तो आई माइनस आर। सो एज पर द गिवन रिक्वायरमेंट हम वो वैल्यू कैलकुलेट। चलिए, इज एनीबडी रिमेम्बरिंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? किसी को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद है क्या? What can you say about the incident ray, normal and the refracted ray? Point number 1. Incident ray, normal and refracted, they lie in the, शाबाश गौरी, बहुत बढ़िया. So they are lying in the same plane. Okay, second law. Perfect, they lie in the same plane. Perfect. फर्स्ट लॉ बराबर है आपका, सभी का फर्स्ट लॉ करेक्ट है. सेकंड लॉ बताइए मुझे, सेकंड लॉ. व्हाट अबाउट द सेकंड लॉ? शाबाश, वही स्नेल्स लॉ है. वाह वाह, बहुत बढ़िया. जो आपका सेकंड लॉ है वही स्नेल्स लॉ है. स्नेल्स लॉ ही सेकंड लॉ है. अब सुनिए, वेरी गुड क्रिस्टीना, बहुत बढ़िया. सो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to a constant. So this ratio is a constant for a given pair of media. It is a constant for a given pair of media. Now what is this constant? अब कहीं कहीं बुक्स में आपको म्यू दिखेगा. पुराने लोग, जो हम लोग के टाइम पे पढ़े हुए लोग हैं, हमको म्यू की आदत है. आजकल वो लोग एन लिखने लगे हैं उसको. तो दिस इज म्यू 1 2. नाउ व्हाट डज दिस मीन? म्यू 1 2 मतलब क्या? मतलब ये जो वेव है ये पहले आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ गया. देखिए यहाँ पे, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 into medium 2. So mu 1 2 मतलब इनिशियल फाइनल. ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है. और इसमें बहुत गड़बड़ होती है 1 2 किधर लिखने का, फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करने का. सो आई डू रिमेम्बर एज अ स्टूडेंट, वो 1 2 म्यू ए जी बोल रहा है, जी ए बोल रहा है, कौन सा कहाँ पर लिखे, तो ग्रेजुअली वो अपन अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे कि कैसे उसको लिखना है. फॉर द टाइम बीइंग अपन लॉ समझते हैं. सो आपका जो सेकेंड लॉ है वही आपका स्नेल्स लॉ है. और ये स्नेल्स लॉ आपको क्या बता रहा है? देखिए, स्नेल्स लॉ आपको बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो आपका फर्स्ट मीडियम है उसका साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड, तो जहां पहुंच रहे हो उधर आपको रिफ्रैक्टेड मिलेगा. दिस इज अ कांस्टेंट. दिस म्यू, it is termed as the refractive index. इसको बोला जाता है refractive index.